बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की बात करेंगे और आज एक हम नया यूनिट पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 6 जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, एंड यूनिट 11 है हमारा मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का। और मैंने इसका द नेम ऑफ यूनिट इज़ डाटा मैनेजमेंट। बेसिकली हम डाटा मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बात करेंगे कि डाटा मतलब जैसे आप स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, डाटा होता है। और डाटे को हमने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, या ये देखना होता है कि आपका डाटा जो है वह ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है, या आगे नेक्स्ट हम उसको मज़ीद कैसे उसका सेंटर टेंडेंसी की बात करें, या आप जो है प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो कैसे डाटा से आप जो है प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, आज की अगर हम स्टूडेंट्स अपने एसओलो की बात करते हैं तो डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। स्टूडेंट्स, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि हमारा जो डाटा होता है वो दो टाइप्स का होता है, ग्रुप और अनग्रुप डाटा। तो डिफरेंशिएट करेंगे अपने एसओलो के अंदर। एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी वेरिएबल्स के बारे में वो स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है कि हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं और साथ ही डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है। बेसिकली हमारा एसओलो का दो पोर्शंस है, एक तो ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा क्या है, और सेकेंडरी या इनमें डिफरेंशिएशन हमने करनी है ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा के अंदर। सेकंड हमारा क्या है कि हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, या तो आपके कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं या डिस्क्रीट वेरिएबल, तो उनको भी देखना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डाटा क्या है। तो पहले हम डाटा की डेफिनेशन और देन हम जाएंगे कि आपका ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डाटा, तो डाटा इज रेफर टू फैक्ट्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, यानी हमारे पास कुछ फैक्ट्स हों, फिगर्स हों, या हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जिसको कलेक्ट किया जाता है किसके लिए, एनालिसिस के लिए, रेफरेंसेस के लिए, या प्रोसेसिंग के लिए। इट कैन बी नंबर, ये डाटा नंबर भी हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं आपके, मेजरमेंट हो सकती है, या आपकी क्या होती है, डिस्क्रिप्शंस हो सकती है ऑफ दी थिंग्स, कुछ चीज़ों के डिस्क्रिप्शंस के बारे में भी आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा इज ऑफन यूज टू आंसर द क्वेश्चन। जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, उस डाटा से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, या क्या करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या उस डाटा से हम अपना कोई डिसीजन करते हैं, यानी मेक डिसीजंस। तो जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो डाटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये भी डाटा है, कहीं से हमें कहीं इंफॉर्मेशन मिली, कोई ग्राफ है, या हमारे पास नंबर्स हैं, या फैक्ट्स है, या ऑब्जर्वेशंस है, या मेजरमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम हमारा क्या है, ये डाटा ही हैं। यानी फॉर एग्जांपल कहीं से कोई खबर मिली है कि आज ऐसा हुआ है लाहौर के फलां जगह पे, तो वो भी हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है, वो एज अ डाटा ही होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डाटा। जैसा कि हम एसएलओ में बात कर रहे थे कि हमने डिफरेंशिएट करना है किसको, ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा के अंदर। तो हमारा जो डाटा होता है दो टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स, एक हमारा क्या है, अनग्रुप डाटा, एंड सेकंड हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रुप डाटा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डाटा क्या होता है या अनग्रुप डाटा क्या है। तो इसमें अनग्रुप डाटा के स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, जिसको ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है, इज कॉल्ड रॉ और अनग्रुप डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि अगर 25 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और वो एक एग्ज़ाम्स देते हैं, और उनके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स का हमारा जो है वो कोई हम टेस्ट ले रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो 25 ने जो भी मार्क्स गेन किए, जैसे 25, 8, 20, 37 एंड सो ऑन, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, डायरेक्ट डाटा हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस डाटा को क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा। मतलब जो डायरेक्ट है, जिसको आप कहीं ना कहीं ग्रुप में या तरतीब में या ऑर्गेनाइज नहीं करते, या जिस डाटा को आप क्या करते हैं, कंडेंस नहीं करते, तो ये सारा का सारा आपका डाटा क्या कहलाता है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर डाटा आपका क्या होता है, डायरेक्ट जो ऑब्टेन किया जाए वो अनग्रुप डाटा होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा डाटा जिसमें क्लासेस
नहीं होती। क्लासेस से मुराद ये है कि आप क्लास की बात करें या किसी ग्रुप की बात करें तो आगे जाके देखते हैं ग्रुप डाटा के अंदर, फिर आपको समझ लगेगी कि मैं क्लास या ग्रुप की जो बात कर रहा हूँ क्या फ़र्क है दोनों में। ग्रुप डाटा, ग्रुप नाम से ही है स्टूडेंट्स, टू पुट द डाटा इन मोर कंडेंस फॉर्म, जो आपका कंडेंस फॉर्म के अंदर होता है, वी मेक द ग्रुप ऑफ द सूटेबल साइज, हम सूटेबल साइज का क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। एंड मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप की हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं। सच अ टेबल, जिसके अंदर आपका क्या होता है, हर एक जो वैल्यू होती है या ग्रुप के एक जो साइज का ग्रुप है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। और इसमें जो डाटा स्टूडेंट्स यूज होता है उस डाटा को क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स इन द ग्रेड 6 हुज एज इज फ्रॉम 14 टू 17 ईयर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब दो बातें अभी आपको क्लियर हो जाता है ग्रुप और ग्रुप डाटा के अंदर फ़र्क क्या है। मैं अगर क्लास में हूँ स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूँ कि वो बच्चा खड़ा हो जाए जिसकी एज 15 साल है, फिर वो खड़ा हो जाए जिसकी एज जो है वो 12 साल है, फिर वो खड़ा हो जाए जिसकी एज 13 साल है। यानी मैं एक ही डिजिट्स की बात कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। यानी सिंगल सिंगल मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इस क्लास के अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जिनकी एज 14 टू 17 ईयर है, तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स 14 ईयर वाले होंगे, कुछ 15 वाले होंगे, कुछ 17 वाले होंगे, तो वो तमाम एक ग्रुप की शक्ल में स्टूडेंट्स होंगे। और इसको क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं, जिसके अंदर आप एक क्लास की बात करते हैं, एक ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह या यूं भी कह सकते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जिनका वेट जो है वो 30 केजी से लेकर 40 केजी तक है, यानी 30 केजी से 40 केजी तक जिन स्टूडेंट्स का वेट है वो खड़े हो जाएं, तो वो बेसिकली हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ऐसा डाटा आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ग्रुप डाटा कहलाता है। टाइप्स ऑफ द वेरिएबल, जैसा कि स्टूडेंट्स हम एसएलओ में बात कर रहे थे कि हमारा जो है वो दो तरह की वेरिएबल्स की टाइप होती है। आपका या तो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं या आपके डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। तो आपके सामने स्टूडेंट्स वेरिएबल इज द क्वांटिटी दैट चेंज इट्स वैल्यू, मतलब ये क्वांटिटी होती है जो अपनी वैल्यू को क्या कर सकती है, चेंज करते हैं। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। इट कैन बी मेजर्ड, और इसको मेजर किया जा सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की दो टाइप्स होती है, एक आपका डिस्क्रीट वेरिएबल और सेकंड इज कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल स्टूडेंट्स देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या, डिस्क्रीट वेरिएबल, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल एज्यूम्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, मतलब जिसके क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ आपकी आइसोलेटेड वैल्यू होती है, 1 2 3 4। तो ये डिस्क्रीट है, ऐसा नहीं है 1 के बाद 2 है तो इनके बीच में भी अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं गैप के बाद आपके जो नंबर आते हैं स्टूडेंट्स उनको क्या कहते हैं, फाइनाइट नंबर। और मतलब और उनका क्या है, जो आपका वेरिएबल एसोसिएटेड हो तो उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 वट एवर। तो ये हम कहीं ना कहीं उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को बता सकते हैं, इसलिए ये आपका क्या डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर आएगा। नंबर ऑफ योर सिबलिंग्स, यानी मतलब आपके घर के अंदर जो है आपके बहन भाई कितने हैं टोटल, तो कहीं ना कहीं आप काउंट कर सकते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अ लाहौर, तो मतलब आप काउंट करेंगे कि फ़लाँ जगह पे एक्सीडेंट हुआ, फ़लाँ जगह पे हुआ, तो वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट आप क्या कर सकते हैं, लाहौर के अंदर काउंट कर सकते हैं, इसलिए आपका क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस वेरिएबल। अगर कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल विच एज्यूम्स इन्फिनिट नंबर, दोनों में यही फ़र्क है। यहाँ आपका फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, या आपके क्या इन्फिनिट नंबर ऑफ, यानी ऐसी नंबर्स जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, डिफरेंट वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल।
इट इज़ मेजरेबल अमाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वॉल्यूम होता है, मास होता है या हाइट होती है, ये आपका क्या होता है, मेजरेबल आपकी अमाउंट्स हैं, तो इनको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल। हाइट ऑफ ट्री मे बी, हम जब ट्री की बात करते हैं तो मे बी आपका क्या है, कम हो ज़्यादा हो, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, एक कंटिन्यूस पैटर्न की बात आप कर रहे होते हैं, तो ये आपका किस में आएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मैस ऑफ अ बैग, तो ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है, ये आपका कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर आएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है, ये भी आपका किस में आएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर। अब इनमें थोड़ा सा मैंने आगे है की पॉइंट्स कुछ हैं जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, की डिफरेंसेस, दोनों में फ़र्क क्या है। पहला अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकंड वन इज द कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यू। मैं अगर ये कहता हूँ 1 एंड 2, तो जस्ट ये नंबर, आपके दो नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपके काउंटेबल हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल में आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि रियल नंबर के ऊपर 1 से लेके 2 तक जितने भी रियल नंबर हैं, तो यहाँ बहुत सारे रियल नंबर हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। जैसे कि अब कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर बात करें तो टेक्स एनी वैल्यू विद इन द रेंज, जिसको आप मेजरमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर रेंज के अंदर रहते हुए कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं 1 और 2 के बीच में रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे रियल नंबर है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। अब नेक्स्ट, ये आपका क्या होता है, टिपिकली फाइनाइट और काउंटेबल होते हैं, यानी इनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं 1 और 2 की बात कर रहा था, तो सिंपली आप क्या, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास की बात कर रहे थे, तो उनको काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट होते हैं। बट कंटिन्यूस की बात करें तो दैट इज इन्फिनिट विद इन द रेंज डिपेंडिंग ऑन प्रिसिजन, ये प्रिसिजन के ऊपर डिपेंड करेंगे, और इन्फिनिट होते हैं, रेंज के अंदर इनको काउंट नहीं किया जा सकता। अगर नेक्स्ट देखें तो कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। अगर हम इनकी बात करें डिस्क्रीट वेरिएबल की, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कहीं वैल्यू 1 और 2 के बीच में आपका 1/2 आता है, 3/2 आता है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू 3/2, जो कि आपका 1 और 2 के बीच में वैल्यू आती है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। बट अगर हम डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर, तो कैन इंक्लूड डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, इनके अंदर आपके डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। जैसा कि मैं एक इंटरवल की बात कर रहा था कि 1 और 2, ये जो दो नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई जो है, मैं कहता हूँ कि ये नेचुरल नंबर है, तो इनके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई और नेचुरल नंबर, तो कोई और नेचुरल नंबर नहीं है, 1 के बाद 2 एंड सो ऑन। बट 1 और 2 के बीच में अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो बहुत सारे रियल नंबर हैं, तो ये पूरा एक इंटरवल बन जाता है, कंटिन्यूस आपका वेरिएबल्स के अंदर आएगा। और इसके अंदर या तो आपके डेसिमल के अंदर भी नंबर हो सकते हैं 1 और 2 के बीच में, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। बट अगर 1 और 2 के बीच में बात कर रहे थे जैसे, तो अगर डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें तो यहाँ डेसिमल और फ्रैक्शन के अंदर आपके नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये दोनों में स्टूडेंट्स क्या फ़र्क था जो हमने देख लिया। अगर होमवर्क के स्टूडेंट्स बात करें तो सो सिंपल, आपकी एक्सरसाइज 11A, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एज अ होमवर्क है, आप लाजमी इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स रिसोर्सेज की बात। जैसा कि हम ऑलरेडी ही आप लोगों को कुछ वीडियो के साथ रिसोर्सेज देते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ वर्कशीट, एंड सेकंड वन इज़ द क्वेश्चन बैंक फॉर यू, एंड थर्ड वन इज़ लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शंस के अंदर ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, आप इनको भी लाजमी स्टूडेंट सॉल्व करिए। थोड़ा सा अगर मैं समराइज़ करूं अपने लेक्चर के अंदर कि आज हमने क्या पढ़ा, तो हमारा एसएलओ जो था, हम डिफरेंशिएट करना चाहते थे स्टूडेंट्स ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा के अंदर,
और सेकंड ये था कि हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल के साथ हमने देखा। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।